हेलो डियर स्टूडेंट, क्लास 9th है एनसीईआरटी मैथमेटिक्स में। आज हम लोग मैथ सेकंड में टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं। सो डियर स्टूडेंट, आप लोग देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके क्लास 10th और क्लास 9 दोनों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए हम लोग देखते हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे कोऑर्डिनेट एक्सिस। देखिए स्टूडेंट, कोऑर्डिनेट एक्सिस का क्या मीन्स होता है। देखिए, टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइन आप अगर एक ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करते हैं, या आप एक सिंपल प्लेन पेपर पे या एक प्लेन पर आप टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करते हैं। सो ये लाइंस म्यूचुअल का मीन्स होता है एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होना, तो इस टाइप की लाइंस को कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हैं, एक आप परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करेंगे वर्टिकल, और एक लाइन आप ड्रॉ करेंगे हॉरिजॉन्टल। टू म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइंस आर कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। फर्स्ट एक्स को एक्स डैश फर्स्ट लाइन होगी, वाई को वाई डैश सेकेंड लाइन होगी, और ये म्यूचुअली क्या है, परपेंडिकुलर होंगे। सो स्टूडेंट, यहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्सिस का मीन्स क्या है, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट एक्सिस। इसको हम कोऑर्डिनेट एक्सिस बोलते हैं डियर स्टूडेंट। और यहाँ पर ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगी, तो यहाँ पर एंगल 90 डिग्री होगा। तो इस तरह से आप कोऑर्डिनेट एक्सिस यहाँ पर देख सकते हैं। और कोऑर्डिनेट एक्सिस में टू लाइंस होगी, फर्स्ट लाइन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। टू लाइंस होगी, एक लाइन वर्टिकल होगी और एक लाइन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल, टू लाइंस होगी। इन्हें आप कोऑर्डिनेट एक्सिस कहते हैं। सो डियर स्टूडेंट, ये है यहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्सिस की डेफिनेशन। आइए हम लोग देखें। देखिए स्टूडेंट्स, टू म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइंस एक्स ओ एक्स डैश एंड वाई ओ वाई डैश intersecting each other at point O are called coordinate axis। देखिए यहाँ पर ये कोऑर्डिनेट एक्सिस को शो करती है। तो यहाँ पर आपको एक चीज और ध्यान देनी है, द लाइन एक्स डैश ओ एक्स। देखिए एक्स डैश ओ एक्स आर कॉल्ड एक्स एक्सिस। इसको आप एक्स एक्सिस बोलेंगे, एंड लाइन वाई ओ वाई डैश आर कॉल्ड वाई एक्सिस। आपको यहाँ पर वाई ओ वाई डैश जो डायग्राम में दिख रहा है, इसको आप वाई एक्सिस बोलते हैं। और एक्स डैश ओ एक्स डैश जो स्ट्रेट लाइन आपको यहाँ पर दिख रही है, इसको आप स्टूडेंट एक्स एक्सिस बोलते हैं। ये आपने इससे बेसिक्स में भी पढ़ा था। तो ये यहाँ पर कोऑर्डिनेट एक्सिस है। इसमें इस स्ट्रेट लाइन को एक्स एक्सिस और इस स्ट्रेट लाइन को आप वाई एक्सिस पढ़ते हैं। अब आप देखिए इसके बाद नेक्स्ट, और डियर स्टूडेंट, दोनों लाइंस ये पॉइंट O पर इंटरसेक्ट करती है, तो पॉइंट O को ओरिजिन बोलते हैं। पॉइंट O इज द ओरिजिन। यहाँ पर ये पॉइंट ओरिजिन होगा। अब आप इसके बाद नेक्स्ट देखिएगा ऑर्डर पेयर। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर अब आप सबसे पहले देखेंगे ऑर्डर पेयर क्या होता है और ऑर्डर पेयर की डेफिनेशन क्या होती है। तो आइए हम लोग देखते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, अ पेयर ऑफ टू नंबर्स a एंड b लिस्टेड इन ए स्पेसिफिक ऑर्डर इज कॉल्ड ऑर्डर पेयर। इसको आप क्या कहते हैं, ऑर्डर पेयर कहते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए, वैसे ऑर्डर पेयर में आपने यहाँ पर लिखा 4 और 5, तो यहाँ पर देखिए ये एक ऑर्डर है 4 और 5। आप 4 और 5 को 5 और 4 नहीं लिख सकते। जैसे यहाँ 7 और -8 है,
यहाँ -9 और 4 है, तो ये एक ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखा हुआ है। इसमें आप नंबर्स को आगे पीछे चेंज नहीं कर सकते। तो इस टाइप के नंबर्स को हम ऑर्डर पेयर बोलते हैं। और ये स्टूडेंट अब आप यहाँ देखिए, जैसे आपके पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस गिवन है और आपको एक पॉइंट गिवन है और आपको उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बताने होंगे। तो जैसे आपके पास एक पॉइंट गिवन है और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आपको बताने होंगे, तो ध्यान से देखिएगा, आपको एक पॉइंट है, इसकी हमें पोजीशन बतानी है। तो किसी भी पॉइंट की पोजीशन बताने के लिए आपको दो रेफरेंस लाइनें लेनी होंगी। फर्स्ट लाइन क्या है, एक्स एक्सिस, और सेकंड लाइन क्या है, वाई एक्सिस। तो आपको इसके रेफरेंस में आपको पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो देखिए कैसे बताया जाएगा। सबसे पहले आप पॉइंट ओ से पॉइंट पी की परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखेंगे, यानी कि आप इसको ऐसे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। अब आप यहाँ पर ये देखेंगे कि पॉइंट ए से इस पॉइंट की डिस्टेंस क्या है। अगर हम सपोज करें इसको स्मॉल ए लेट कर लें और इसके बाद ये पॉइंट बी की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको आप अगर स्मॉल बी लेट करेंगे, तो ऐसे केस में पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट होंगे ए कॉमा बी। यानी पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट के लिए आपको सबसे पहले डिस्टेंस ट्रेवल अलोंग एक्स एक्सिस निकालनी होगी और उसके बाद डिस्टेंस ट्रेवल अलोंग वाई एक्सिस निकालनी होगी, और फिर आप इसको ऑर्डर पेयर के फॉर्म में लिखेंगे। तो ये एक पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट को शो करेगा। तो आपको यहाँ से पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, देखिए आप लोग, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी इज ए कॉमा बी। पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, ए कॉमा बी होंगे। और यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि ए क्या है, पॉइंट ए कॉमा बी में यहाँ पर ए क्या है, एब्सिसा, और बी क्या है, और डी। फर्स्ट पॉइंट जो यहाँ पर है ए, उसे एब्सिसा, और बी पॉइंट को ऑर्डिनेट यहाँ पर बोला जाता है। ये आपको बेटा पहले भी एक्सप्लेन किया जा चुका है। अब आप इसके आगे नेक्स्ट देखेंगे एक्सरसाइज 3.1। देखिए स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज के स्टार्टिंग से पहले आपको एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पर बतानी है, क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं। देखिए आप अगर यहाँ पर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं, जैसे एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, तो आप जब यहाँ पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ड्रॉ करते हैं, तो ये एक्स ओ एक्स डैश, दिस इज वर्टिकल लाइन, दिस इज कॉल्ड एक्स एक्सिस, एंड वाई ओ वाई डैश, दिस इज कॉल्ड हॉरिजॉन्टल लाइन, एंड दिस इज वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में टू लाइंस आ गई यहाँ पर। अब आपको ध्यान रखना होगा, यहाँ पर एक एक्स एक्सिस है और ये एक वाई एक्सिस है। अब आपको यहाँ पर ये बताना है कि क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं। तो देखिए स्टूडेंट, ये आपने जब टू लाइंस ड्रॉ की, तो ये आपके प्लेन पेपर को, या ये जो बोर्ड वाला प्लेन पेपर है या आपकी कॉपी वाला प्लेन पेपर है, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो ये यहाँ पर फर्स्ट पार्ट है, ये यहाँ पर सेकंड पार्ट, और ये यहाँ पर थर्ड पार्ट है, और ये यहाँ पर स्टूडेंट फोर्थ पार्ट है। तो देखिए एक्सिस ने, कोऑर्डिनेट एक्सिस प्लेन पेपर को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है, और ये जो पार्ट्स यहाँ पर बने हैं इसको आप क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। यानी 4 इक्वल पार्ट्स क्या है, क्वाड्रेंट्स। और क्वाड्रेंट्स में, फर्स्ट क्वाड्रेंट्स में किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट प्लस और प्लस फॉर्म में होंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट प्लस और माइनस के फॉर्म में होंगे, थर्ड में माइनस और माइनस के फॉर्म में होंगे कोऑर्डिनेट, और फोर्थ में यहाँ सेकेंड में बेटा माइनस और प्लस होगा, और फोर्थ में
प्लस एंड माइनस। ये जो आप यहाँ पर देख रहे हैं प्लस माइनस माइनस प्लस, ये जो साइन आप देख रहे हैं ये आपको ये बताएगा कि अगर कोई पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिचुएटेड है तो उसके पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट प्लस और प्लस फॉर्म में होंगे। अगर कोई पॉइंट सेकंड क्वाड्रेंट में सिचुएटेड है तो उसके जो कोऑर्डिनेट है उसके साइन माइनस और प्लस फॉर्म में होंगे। इसी तरह से माइनस माइनस और प्लस माइनस के फॉर्म में होंगे। तो डियर स्टूडेंट, कोऑर्डिनेट एक्सिस प्लेन पेपर को 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है और वो 4 इक्वल पार्ट्स को क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। दिस इज फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट्स, और ये यहाँ पर साइन रूल्स होंगे। तो ये क्वाड्रेंट्स हैं। अब आप देखिए एक्सरसाइज 3.1। देखिए डियर स्टूडेंट, एक्सरसाइज 3.1 में फर्स्ट क्वेश्चन आपको गिवन है, हाउ विल यू डिस्क्राइब द पोजीशन ऑफ अ टेबल लैम्प ऑन योर स्टडी टेबल टू अनदर पर्सन। आपसे ये बोला जा रहा है कि आपके पास एक स्टडी टेबल है और उस पर एक टेबल लैम्प है और आपको उस टेबल लैम्प की जो पोजीशन है वो किसी अनदर पर्सन को डिस्क्राइब करनी है, तो आप ऐसा कैसे करेंगे? तो इसके लिए बेटा आपको एक इमेजिन करना होगा, और वो इमेजिन ये है कि सपोज करना होगा आपके पास कुछ टेबल इस टाइप की रेक्टेंगुलर टेबल है। आपको यहाँ पर ये इमेजिन करना होगा कि आपके पास एक रेक्टेंगुलर टेबल गिवन है। इस टाइप से आपको एक रेक्टेंगुलर टेबल गिवन है, ठीक है। आप लोग इसको स्केल से अच्छी तरह से कॉपी में ड्रॉ करेंगे। सपोज कि ये आपके पास एक रेक्टेंगुलर टेबल गिवन है और यहाँ पर टेबल लैम्प सिचुएटेड है और इस पॉइंट को हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। अब आप देखिए कि अगर आपको इस पॉइंट P की पोजीशन डिस्क्राइब करनी है, एक्चुअल पोजीशन डिस्क्राइब करनी है, तो मैंने अभी आपको कोऑर्डिनेट ऑफ P फाइंड आउट करने जैसा एक रूल बताया था और वहाँ पर आपको ये बताया था मैंने कि किसी की भी एक्चुअल पोजीशन को आप तभी डिस्क्राइब कर सकते हैं जब आपके पास 2 रेफरेंस लाइन्स हो। यहाँ पर देखिए टेबल का ये बॉटम लाइन है, ये लोअर एज है यानी लोअर किनारा, सबसे निचला किनारा है, और ये टेबल का लेफ्ट एज है जो इसके लेफ्ट वाला किनारा है। अब आप अगर इसको कोऑर्डिनेट एक्सिस की तरह लेट करें तो आप इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर लें और आप इस वाले एज को भी थोड़ा सा आगे इंक्रीज कर लें और इस पॉइंट को x, इस पॉइंट को O और इस पॉइंट को x डैश, इस पॉइंट को y और इस पॉइंट को y डैश सेलेक्ट कर लें, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास ये कोऑर्डिनेट सिस्टम बन गया है। ये जो इसका इस टेबल का ये जो लोअर एज है ये x एक्सिस की तरह बिहेव कर रहा है और ये जो इसका लेफ्ट एज है, टेबल का जो लेफ्ट एज होगा, लेफ्ट वाला किनारा होगा, ये y एक्सिस की तरह बिहेव करता है। अब अगर आपको इस पॉइंट P की पोजीशन बतानी है तो हम ये सपोज करते हैं कि पॉइंट P की पोजीशन यहाँ से इस किनारे से, ये जो लेफ्ट वाला किनारा है, इस किनारे से पॉइंट P की पोजीशन सपोज कर लें कि 5 यूनिट है। ये आप यूनिट कोई भी लेट कर सकते हैं, यहाँ पर आप इसको लेट कर ले कि ये 5 सेंटीमीटर है, और या यहाँ पर आप इसको 5 सेंटीमीटर ना लेट करें, यहाँ पर आप इसको 20 सेंटीमीटर लेट कर लेते हैं। तो ये जो पॉइंट P की पोजीशन है ये इसके लेफ्ट वाले किनारे से ये 20 सेंटीमीटर दूर है यहाँ पर, और अगर आप ये सपोज कर लें कि ये निचले किनारे से यानी लोअर एज से 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर है, तो अब आप इस पॉइंट P की यानी टेबल लैम्प की पोजीशन को कैसे डिस्क्राइब करेंगे? देखिए, अगर ये पॉइंट 20 है तो ये डिस्टेंस भी 20 होगी,
और पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट को डिस्क्राइब करने के लिए सबसे पहले आपको डिस्टेंस अलोंग एक्स एक्सिस देखनी है और वो यहाँ पर आपको 20 सेंटीमीटर गिवन है। उसके बाद इस पॉइंट से डिस्टेंस अलोंग वाई एक्सिस देखनी है, वो आपको 30 सेंटीमीटर आपने लेट की है। तो फिर इस पॉइंट के एक्चुअल कोऑर्डिनेट होंगे 20, 30। तो इस तरह से पॉइंट पी के जो लोकेशन होगी, जो पॉइंट पी की पोजीशन को डिस्क्राइब करता है, वो पॉइंट है 20, 30। अच्छा, यहाँ पर आप इसको चेंज भी कर सकते हैं, आप यहाँ 30 और 20 भी ले सकते हैं। यानी यहाँ पर आपने इसको एक्स एक्सिस सिलेक्ट किया है, आपने इसको वाई एक्सिस सिलेक्ट किया है। अगर ये टेबल इस तरह से ना हो, अगर ये टेबल इस तरह से हो, तो यहाँ पर पॉइंट पी की पोजीशन को आप चेंज भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर position of point P is 20, 30। और देखिए, आप यहाँ पर अगर इस एक्सिस को और इस एक्सिस को चेंज करके बताएंगे तो आप यहाँ पर 30, 20 भी लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप किसी भी पॉइंट की पोजीशन को डिस्क्राइब कर सकते हैं। ओके डियर स्टूडेंट, इसी तरह से अब आपको क्वेश्चन नंबर 2 स्ट्रीट प्लान वाला आपको देखना होगा। इसके लिए आपको केवल मैं हिंट देता हूँ। देखिए स्टूडेंट, अब आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 स्ट्रीट प्लान वाला क्वेश्चन देखना होगा। A city has 2 main roads which cross each other at the center of city। एक सिटी में 2 मेन रोड्स हैं, 2 मेन रोड्स हैं और वो इंटरसेक्ट करते हैं सेंटर ऑफ सिटी। देखिए यहाँ पर 2 मेन रोड्स को आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग लेट कर सकते हैं। आगे क्या बोला है, दीज 2 रोड्स आर अलोंग द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। ये जो 2 मेन रोड्स हैं, इनकी डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ साउथ है और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन है। ओके, अभी आप इसको ड्रॉ करेंगे। इसके बाद देखिए क्वेश्चन में, ऑल द अदर स्ट्रीट्स ऑफ द सिटी रन पैरेलल टू दीज रोड्स एंड आर 200 मीटर अपार्ट। और जो भी यहाँ पर स्ट्रीट्स हैं, जो और रास्ते हैं यहाँ पर सिटी के, वो इनके पैरेलल रन करते हैं, इन रोड्स के पैरेलल रन करते हैं। और यहाँ पर उनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 200 मीटर थी। देयर आर 5 स्ट्रीट्स इन ईच डायरेक्शन। हर एक डायरेक्शन में 5 स्ट्रीट्स बनाए गए हैं, यानी 5 रास्ते हैं। यूजिंग 1 सेंटीमीटर इज इक्वल्स टू 200 मीटर, ये आपको स्केल दिया गया है। ड्रॉ अ मॉडल ऑफ द सिटी ऑन योर नोटबुक, रिप्रेजेंट द रोड्स एंड स्ट्रीट बाय सिंगल लाइन्स। आपको रोड और स्ट्रीट्स के लिए सिंगल लाइन से रिप्रेजेंट करना होगा। There are many cross streets with your model, the particular cross street। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप ये देखिए कि यहाँ पर 2 मेन स्ट्रीट्स हैं और उनकी डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन है। तो आप लोग सबसे पहले देखिए, देखिए यहाँ पर 2 मेन स्ट्रीट्स हैं, इसलिए आप इसको एक स्ट्रीट को एक्स एक्सिस और एक स्ट्रीट को वाई एक्सिस लेट करते हैं। इनकी डायरेक्शन क्वेश्चन में बोली गई है नॉर्थ साउथ डायरेक्शन है और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन है। तो आप इसको नॉर्थ साउथ डायरेक्शन लेट कर लीजिए और इसको ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, और ये दोनों जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं वो सेंटर ऑफ द सिटी है और सेंटर ऑफ द सिटी को यहाँ पर ओलेट करते हैं। अब क्वेश्चन में बोला गया है कि इनके पैरेलल्स स्ट्रीट्स हैं और वो स्ट्रीट्स हर एक डायरेक्शन के पैरेलल्स है और 200 मीटर अपार्ट है और 5 स्ट्रीट्स टोटल बनाई गई है। तो देखिए स्टूडेंट, ये पहली मेन रोड है, इसके पैरेलल 5 स्ट्रीट क्वेश्चन में बोला है, और ये सेकंड मेन रोड है, इसके पैरेलल भी 5 स्ट्रीट्स हैं। तो देखिए, और क्वेश्चन में ये भी बोला गया है आपको
कि 1 सेंटीमीटर की जो वैल्यू होगी वो 200 मीटर के इक्वल होगी, यानी ये आपको स्केल गिवन है। तो आप यहाँ पर एक स्ट्रीट ऐसे ड्रॉ करेंगे और ये दोनों के बीच की डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर यूज करेंगे और ये 200 मीटर को शो करेगा। ये पहली स्ट्रीट है, ये यहाँ पर आप दूसरी स्ट्रीट ड्रॉ करेंगे। इसी तरह से आपके पास यहाँ से तीसरी स्ट्रीट है, ये चौथी स्ट्रीट आपको गिवन है और इसी तरह से आपको ये पांचवी स्ट्रीट होगी। ये आपकी स्ट्रीट 1 है, ये स्ट्रीट 2 है, ये स्ट्रीट 3 है और ये स्ट्रीट 4 एंड ये स्ट्रीट 5 है। इस तरह से देखिए 5 स्ट्रीट हो गई। देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर आप इसको स्केल से ड्रॉ करेंगे तो ये स्ट्रेट बनेगी। यहाँ पर आपको मैं केवल समझाने के लिए बना रहा हूँ। इसी तरह से नेक्स्ट स्ट्रीट ईस्ट वेस्ट वाले में पैरेलल अगर आप बनाएंगे तो आपको 5 स्ट्रीट यहाँ पर भी बनाना होगा। ये फर्स्ट स्ट्रीट है, इस तरह से ये सेकंड स्ट्रीट होगी, यहाँ पर ये थर्ड स्ट्रीट होगी और इसी तरह से यहाँ पर फोर्थ स्ट्रीट है और फिर यहाँ पर ये ऊपर कर लेंगे आप तो ये फिफ्थ स्ट्रीट है। इसको देखिए, ये स्ट्रीट 1 है, ये स्ट्रीट 2, स्ट्रीट 3, ये स्ट्रीट 4 एंड स्ट्रीट 5। ओके, और हर एक स्ट्रीट यानी हर एक रास्ते के बीच की डिस्टेंस क्या है 200 है। अब क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है देखिएगा। अब क्वेश्चन में बोला गया है हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर्ड टू एज 4,3। अच्छा स्टूडेंट, अब आप यहाँ पर देखिए, जैसे आप यहाँ पर कुछ पॉइंट्स बनाएंगे, जैसे 2,5 अगर आपको शो करना है तो 2,5 का आपको शो करेंगे। जैसे ये 1 ये 0 होता है, 0 के बाद वाला पॉइंट 1 है और ये 2 है, तो ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में पॉइंट 2 है और वाई में 1 2 3 4 5 ये पॉइंट आपको शो करना होगा 2,5, यानी स्ट्रीट नंबर 2 और इधर से स्ट्रीट नंबर 5। इसी तरह से आपको 4,3 कहाँ पर होगा, 4 स्ट्रीट और थर्ड स्ट्रीट ये मीट करती है यहाँ पर, तो इसके कोऑर्डिनेट होंगे 4,3। नेक्स्ट के होंगे 3,4, तो 3,4 कहाँ पर होगा देखिए, स्ट्रीट नंबर 3 और स्ट्रीट नंबर 4 3,4 इस पॉइंट पर होगा 3,4। देखिए यहाँ पर हम लोगों ने इस तरह से ये बना लिया। अब यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हाउ मैनी क्रॉस स्ट्रीट कैन बी रिफर्ड टू एज 4,3। आपको बताना होगा क्रॉस स्ट्रीट कहाँ कहाँ पर है। तो देखिए इसका सॉल्यूशन क्या होगा, क्रॉस स्ट्रीट्स सबसे पहले क्रॉस स्ट्रीट कहाँ पर होगी 2,5, दूसरी कहाँ पर होगी देखिए 3,4 और थर्ड कहाँ पर होगी 4,3 पर। तो इस तरह से यहाँ पर इतनी स्ट्रीट्स हैं जो ऐसे आपको यहाँ पर एक स्ट्रीट प्लान बनाकर दिखाना होगा। स्टूडेंट, आप इसको अच्छी तरह से बार बार प्रैक्टिस करिएगा और इसके एग्जाम्पल से आप इसकी थोड़ी हेल्प कीजिएगा। ओके, थैंक यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।